क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट या रतन टाटा ऐसा क्या सोचते हैं जो बाकी लोग नहीं सोच पाते? क्या उनकी सोचने की कोई गुप्त ताकत होती है या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे वो हर मुश्किल को एक नए अवसर में बदल देते हैं? दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो इन रहस्यों को खोलती है। हिडन जीनियस, द सीक्रेट वेज ऑफ थिंकिंग दैट पावर द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, जिसे लिखा है पोलिना मारिनोवा पोम्प्लियानो ने। इस किताब में बताया गया है कि आखिर वो कौन सी मानसिक आदतें, सोचने के पैटर्न और फैसले लेने के तरीके हैं जो इन जीनियस लोगों को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये किताब किसी जटिल थ्योरी या मोटिवेशनल डायलॉग की बात नहीं करती, बल्कि असली जिंदगी के उदाहरणों और कहानियों से दिखाती है कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग अलग तरह से सोचते हैं। सोचिए, जब किसी इंसान के सामने कोई असफलता आती है तो ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन वही असफलता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक नई दिशा बन जाती है। तो फर्क कहाँ है? जवाब है सोच में। और यही सोच इस किताब का केंद्र है, हिडन जीनियस। चाहे आप दिल्ली की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हों, मुंबई की तेज रफ्तार में या कोलकाता की कहानियों में, चाहे आप लखनऊ के छोटे मोहल्ले से हों, पंजाब के किसी गांव से, या फिर चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, भोपाल, अहमदाबाद या श्रीनगर से, ये किताब आपके लिए है। और सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सिंगापुर, यूके, यूएसए या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर उस शख्स के लिए जो हिंदी समझता है और अपने जीवन में एक नया सोचने का तरीका अपनाना चाहता है। हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपी सोच को समझाते हैं। यहां हर कहानी, हर विचार आपके अंदर के जीनियस को जगाने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से हम हिडन जीनियस की दुनिया में उतरेंगे, जहां हर चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी सोच को नए लेवल पर ले जाएं, कैसे अपनी सीमाओं को तोड़ें और कैसे उस हिडन पावर को पहचानें जो पहले से आपके अंदर मौजूद है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस किताब के हर चैप्टर में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हिडन जीनियस की इस अद्भुत यात्रा। चैप्टर 1, अनलीशिंग योर क्रिएटिव पोटेंशियल। हर इंसान के अंदर एक ऐसा क्रिएटिव स्पार्क होता है जो उसे दुनिया से अलग बनाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस स्पार्क को पहचान पाते हैं? पोलिना मारिनोवा पोम्प्लियानो कहती हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों, राइटर्स या इन्वेंटर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो हर इंसान के अंदर एक हिडन जीनियस की तरह मौजूद है, जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। हमारी सोच, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे क्वेश्चंस, यही वो फ्यूल हैं जो क्रिएटिविटी को इग्नाइट करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्रिएटिव होना मतलब कुछ नया क्रिएट करना, लेकिन असली क्रिएटिविटी का मतलब है पुरानी चीजों को नए नजरिए से देखना। यही सोच इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे लोगों को अलग बनाती है। जब दुनिया प्रॉब्लम देखती है, वो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जब बाकी लोग इम्पॉसिबल कहते हैं, वो पूछते हैं क्यों नहीं। यही सवाल पूछने की आदत हर क्रिएटिव व्यक्ति की पहचान है। क्रिएटिविटी को अनलीश करने का पहला स्टेप है अपने दिमाग को ओपन रखना, क्योंकि जब आप हर चीज को सवाल की नजर से देखते हैं, तब दिमाग कनेक्शंस बनाने लगता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। यानी जब आप लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को जोड़ना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर से आइडियाज अपने आप निकलने लगते हैं। इस किताब में बताया गया है कि क्रिएटिव लोग खुद को बोर्डम यानी ऊब से डरने नहीं देते। वो जानते हैं कि साइलेंस और बोर्डम में ही माइंड सबसे ज्यादा सोचता है। जैसे किसी म्यूजिशियन को नोट्स के बीच की साइलेंस में मेलोडी मिलती है, वैसे ही हर क्रिएटिव माइंड को अपनी इंस्पिरेशन उस काल्मनेस में मिलती है जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए पोलिना कहती हैं, अपने माइंड को हर वक्त बिजी मत रखिए। कुछ पल ऐसे छोड़िए जब आप कुछ ना करें, बस सोचें, क्योंकि वहीं से नए आइडियाज जन्म लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है? जवाब है हाँ, क्रिएटिविटी प्रैक्टिस से बढ़ती है। हर दिन कुछ नया ऑब्जर्व कीजिए, कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सोचिए। धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न्स को पहचानने लगेगा और आपके अंदर वो हिडन जीनियस जाग उठेगा जो अब तक सोया हुआ था। तो इस पहले चैप्टर की सबसे बड़ी लर्निंग यही है,
हर इंसान क्रिएटिव होता है, बस उसे अपनी सोच की जंजीरें तोड़नी होती हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर से वो पावर निकलती है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 2, मास्टरिंग मेंटल टफनेस। अगर क्रिएटिविटी आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है तो मेंटल टफनेस आपको उस दिशा में टिके रहने की ताकत देती है। दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ ड्रीमर नहीं होते, वो फाइटर भी होते हैं। जब दुनिया उन्हें नो कहती है तब वो ट्राई अगेन कहते हैं। यही है मेंटल टफनेस, वो क्षमता जो इंसान को गिरकर फिर उठना सिखाती है। पोलिना मरिनोवा पोम्प्लियानो लिखती हैं कि मेंटल टफनेस किसी भी सक्सेस स्टोरी की इनविजिबल फाउंडेशन होती है। हर जीनियस के पीछे एक ऐसा माइंड होता है जो फेलियर्स से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। चाहे वो थॉमस एडिसन हो जिन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बनाया, या इलॉन मस्क जिन्होंने अपने रॉकेट्स को कई बार क्रैश होते देखा, उन्होंने हार मानना नहीं सीखा। मेंटल टफनेस का असली मतलब यही है, कठिन हालातों में भी अपने फोकस को बनाए रखना। लेकिन सवाल है कि ये टफनेस आती कैसे है? इसका जवाब है रेजिलियंस और सेल्फ कंट्रोल। रेजिलियंस मतलब जब आप हर सेटबैक के बाद और मजबूत बनकर लौटते हैं। सेल्फ कंट्रोल मतलब जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके सही डिसीजन लेते हैं। और ये दोनों क्वालिटीज प्रैक्टिस से आती हैं, किसी मिरेकल से नहीं। जब हम डेली लाइफ में छोटी छोटी चैलेंजेस को कामली हैंडल करते हैं तब हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं टफ सिचुएशंस के लिए। पोलिना कहती हैं, मेंटली टफ लोग अपनी फेलियर्स को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानते बल्कि डेटा समझते हैं। उनके लिए हर मिस्टेक एक फीडबैक है जो उन्हें अगले स्टेप के लिए तैयार करती है, और यही सोच उन्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। किताब में एक बात बहुत खूबसूरती से कही गई है, टफनेस इजंट अबाउट बीइंग इमोशनलेस, इट्स अबाउट बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। यानी टफ बनने का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना और यूज करना है ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ बने, वीकनेस नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लाइफ के हर स्टॉर्म में स्टेबल रहें तो अपनी थिंकिंग को ट्रेन कीजिए। जब माइंड डिसिप्लिन सीखता है तब लाइफ डायरेक्शन सीखती है। चैप्टर 3, अनलॉकिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स। हर सफल इंसान के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत या दिमाग नहीं होता बल्कि उसकी रिलेशनशिप्स भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। पोलिना मरिनोवा पोम्प्लियानो कहती हैं कि जीनियस कभी अकेला नहीं बनता, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल वर्ल्ड। स्ट्रॉन्ग हेल्थी रिलेशनशिप्स ही वो इनविजिबल नेटवर्क हैं जो हमें गिरने पर संभालते हैं और बढ़ने पर स्थिर रखते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ऐसी हेल्थी रिलेशनशिप्स बनती कैसे हैं? जवाब सीधा है, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और जेन्युइन कम्युनिकेशन से। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ गिव एंड टेक पर चलते हैं, लेकिन असल में रिलेशनशिप्स ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी पर टिके रहते हैं। जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो उसे सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए। एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता, यही वो ब्रिज है जो हर इंसान को दूसरों से जोड़ता है। पोलिना बताती हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने नेटवर्क को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं मानते बल्कि कनेक्शन सिस्टम मानते हैं। वो हर रिश्ते में क्यूरियोसिटी लेकर जाते हैं, मैं इस इंसान से क्या सीख सकता हूं, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें लोगों के दिलों में जगह देती है। हेल्थी रिलेशनशिप का दूसरा रूल है कम्युनिकेशन में क्लैरिटी। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स से शुरू होते हैं, न कि बैड इंटेंशंस से। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली चुनते हैं। वो जानते हैं कि शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कनेक्ट करने के लिए होते हैं। इस चैप्टर में एक और खूबसूरत बात कही गई है कि रिश्ते टाइम की तरह होते हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्ट नहीं करते तो वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे जेस्चर्स, एक थैंक यू, एक ऑनेस्ट फीडबैक या किसी की सक्सेस पर दिल से खुशी जताना, यही वो चीजें हैं जो रिलेशनशिप्स को डीप बनाती हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स आपकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करती हैं। जब आपके आसपास पॉजिटिव लोग होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और मोटिवेशन तीनों बढ़ जाते हैं। और अगर कोई रिलेशनशिप आपको लगातार ड्रेन कर रही है तो उसे पहचानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, लेकिन अपने पीस को बचाना जरूरी है। तो इस चैप्टर की सीख यही है, सफलता सिर्फ स्मार्ट सोचने या हार्ड काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सही लोगों के साथ जुड़ने से मिलती है। हेल्थी रिलेशनशिप्स वो मिरर्स हैं जो हमें हमारी बेस्ट वर्जन दिखाते हैं,
और जब हम सही लोगों के साथ होते हैं तो हमारे अंदर का हिडन जीनियस और भी उज्जवल हो उठता है। चैप्टर 4, टेलिंग बेटर स्टोरीज। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, लेकिन फर्क इस बात में है कि वो कहानी कैसे सुनाई जाती है। पोलिना मरिनोवा। पोम्प्लियानो कहती हैं कि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो अपनी कहानी को ऐसे बताते हैं कि वो दूसरे के दिल को छू जाए। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, लीडर, आर्टिस्ट या स्टूडेंट, अगर आप अपनी बात को स्टोरी की तरह कहना सीख जाएं, तो आप किसी का भी ध्यान खींच सकते हैं। स्टोरी टेलिंग कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जो प्रैक्टिस से परफेक्ट होती है। इस चैप्टर में पोलिना बताती हैं कि स्टोरीज हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देती हैं। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि महसूस करता है। इसलिए लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन स्टोरीज याद रखते हैं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी कहानी इस तरह से बनाता है कि उसमें ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी दोनों झलकती हैं। जैसे ओपरा विनफ्री या स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। यही स्टोरी टेलिंग की ताकत है। जब आप अपनी वीकनेस को करेज में बदलते हैं। कहानी में 3 चीजें जरूरी होती हैं: ट्रूथ, इमोशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रूथ मतलब ऑथेंटिसिटी, इमोशन मतलब जुड़ाव और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ग्रोथ। अगर आपकी कहानी में ये 3 चीजें हैं तो वो किसी के दिल को जरूर छुएगी। पोलिना एक दिलचस्प बात कहती है, द बेस्ट स्टोरी टेलर्स आर्ट द लाउडेस्ट, दे आर द मोस्ट ऑनेस्ट। यानी सच्चाई हमेशा आवाज से ज्यादा असर करती है। सक्सेसफुल लोग अपनी जर्नीज को सिर्फ बोस्ट नहीं करते, वो उसमें सीखें छुपाते हैं। वो जानते हैं कि कहानी का मकसद दूसरों को इंप्रेस करना नहीं, बल्कि इंस्पायर करना है। इसलिए जब आप अपनी स्टोरी शेयर करें तो उसे रियल रखें। लोगों को बताइए कि आपने किन मुश्किलों का सामना किया, क्या गलतियां की और उनसे क्या सीखा। चैप्टर 5, बिकमिंग अ मोर इफेक्टिव लीडर। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को डायरेक्शन देना नहीं होता, बल्कि उन्हें इंस्पायर करना होता है कि वो खुद अपनी डायरेक्शन ढूंढ सकें। पोलिना मारिनोवा। पोम्प्लियानो कहती हैं कि एक इफेक्टिव लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे गहराई से सुनता है। ट्रू लीडरशिप का सीक्रेट कंट्रोल में नहीं, बल्कि कनेक्शन में है। जब आप अपने टीम या लोगों से जेन्युइनली जुड़ते हैं, तभी आप उन्हें लीड कर सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि दुनिया के महान लीडर्स जैसे नेल्सन मंडेला, सत्या नडेला और इंदिरा नूई में एक कॉमन ट्रेट था, ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। वो जानते थे कि पावर दूसरों पर हुकूमत करने से नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावर करने से आती है। लीडरशिप का पहला प्रिंसिपल है विजन क्लैरिटी। अगर आपके पास अपनी मंजिल की साफ तस्वीर है तो लोग खुद ब खुद आपके साथ चलने लगते हैं। लेकिन अगर विजन ही अस्पष्ट है तो लीडरशिप कभी स्थिर नहीं रह सकती। पोलिना कहती हैं कि इफेक्टिव लीडर्स अपने गोल्स को बड़े शब्दों में नहीं, बल्कि छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटते हैं। वो जानते हैं कि इंस्पिरेशन तभी प्रैक्टिकल बनता है जब वो अंडरस्टैंडेबल हो। दूसरा प्रिंसिपल है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक इफेक्टिव लीडर अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है और दूसरों की इमोशंस को समझना भी। जब आपकी एम्पैथी और कॉन्फिडेंस दोनों बैलेंस में होते हैं, तभी लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, लीडरशिप इज अबाउट इंस्पायरिंग पीपल टू बिलीव इन व्हाट यू बिलीव। और यही विश्वास हर महान लीडर की पहचान है। किताब में एक दिलचस्प बात यह भी कही गई है कि ग्रेट लीडर्स अपनी मिस्टेक्स से भागते नहीं, बल्कि उन्हें पब्लिकली स्वीकार करते हैं। जब लीडर गलती मानता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि वो रियल लगता है। एक और क्वालिटी है अडेप्टेबिलिटी, यानी हालात के हिसाब से बदलने की क्षमता। इफेक्टिव लीडर्स रिजिड नहीं होते, वो फ्लूइड होते हैं। वो जानते हैं कि चेंज कोई खतरा नहीं, बल्कि ग्रोथ का साइन है। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यही है, लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं, बल्कि बिहेवियर है। हर दिन, हर डिसीजन में आप या तो इंस्पायर कर रहे होते हैं या डिस्करेज। इसलिए लीडर बनने के लिए किसी टाइटल की जरूरत नहीं, बल्कि माइंडसेट की जरूरत है। जब आप अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनने में मदद करते हैं, तो आप एक इफेक्टिव लीडर बन जाते हैं। और यही लीडरशिप की असली डेफिनेशन है, ग्रोथ दैट मल्टीप्लाइज थ्रू अदर्स। चैप्टर 6, टेकिंग रिस्क्स इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी।
जब जिंदगी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तब ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ऐसे ही वक्त में सबसे आगे बढ़ते हैं। पोलिना मारिनोवा पोम्प्लियानो इस चैप्टर में लिखती हैं कि जीनियस डजंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस, इट क्रिएट्स देम। यानी जीनियस लोग हालात के सही होने का इंतजार नहीं करते, वो खुद अपने लिए रास्ता बनाते हैं। रिस्क लेना किसी रेकलेस मूव का नाम नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड करेज का नाम है। ये वही गुण है जो एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट्स और लीडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाता है। अनसर्टेनिटी के समय में रिस्क लेना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि दिमाग नेचुरली कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं, चैलेंज जोन में होती है। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप अपने डर को एक्सपोज करते हैं और उसी एक्सपोजर में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। पोलिना बताती हैं कि सक्सेसफुल लोग हर रिस्क को गेम की तरह एनालाइज करते हैं। वो पूछते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है और क्या मैं उसे सरवाइव कर सकता हूं? जब जवाब हां होता है तो वो बिना हिचक आगे बढ़ते हैं। रिस्क टेकिंग का मतलब ब्लाइंड जंप नहीं, बल्कि स्मार्ट लीप है। किताब में ईलॉन मस्क का एग्जाम्पल दिया गया है। स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों उस वक्त इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स माने जाते थे, लेकिन मस्क ने सिर्फ ड्रीम नहीं देखा, रिस्क भी उठाया और उस रिस्क ने दुनिया बदल दी। यही डिफरेंस है। एवरेज थिंकर्स सेफ्टी देखते हैं, विजनरी थिंकर्स पॉसिबिलिटी। पोलिना कहती हैं कि अनसर्टेनिटी के दौर में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना, क्योंकि जब आप स्टैटिक रहते हैं तो दुनिया आगे बढ़ जाती है और आप वहीं रह जाते हैं। रिस्क टेकिंग की एक और कुंजी है लर्निंग माइंडसेट। जब आप हर फेलियर को फीडबैक की तरह लेते हैं तब रिस्क डर नहीं लगता, एक्साइटमेंट लगता है। चैप्टर 7, क्लैरिफाइंग योर थिंकिंग। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि हमारे पास आंसर्स नहीं हैं, बल्कि ये कि हमारे पास बहुत ज्यादा कंफ्यूज थॉट्स होते हैं। पोलिना मारिनोवा पोम्प्लियानो कहती हैं कि क्लैरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ जीनियस। यानी जब आपकी सोच साफ होती है तभी आपकी दिशा साफ होती है। सोचिए, जब दिमाग में बहुत सारे आइडियाज, डाउट्स और डिस्ट्रैक्शंस भरे हों तो सही निर्णय कैसे लिया जा सकता है? इसलिए इस चैप्टर का मकसद है सोच को साफ करना, यानी क्लैरिफाई योर थिंकिंग। दुनिया के सबसे सफल लोग इसी क्लैरिटी की वजह से अपने हर कदम को कॉन्फिडेंटली उठाते हैं। पोलिना लिखती हैं कि क्लैरिटी कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से आती है। ये उस हैबिट से आती है जहां आप हर दिन अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और उनमें से नॉइज को अलग करते हैं। जैसे कोई स्कल्प्टर पत्थर से अतिरिक्त हिस्सा हटाकर एक मूर्ति बनाता है, वैसे ही क्लियर थिंकर अपने माइंड से अनावश्यक कंफ्यूजन हटाकर सच्चाई तक पहुंचता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि क्लियर थिंकिंग के लिए पहला कदम है स्लो डाउन। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां स्पीड को सक्सेस मान लिया गया है, लेकिन असली ब्रिलियंस तब आती है जब आप अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लेते हैं। जब माइंड काल्म होता है तब आइडियाज शार्प होते हैं। दूसरा कदम है क्वेश्चन योर असम्पशंस। सक्सेसफुल लोग अपने ही बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। वो हर चीज से पूछते हैं व्हाई और इज इट रियली ट्रू। यही क्यूरियोसिटी उनकी सोच को गहराई देती है। पोलिना कहती हैं कि क्लियर थिंकर्स हमेशा पर्सपेक्टिव ढूंढते हैं। वो जानते हैं कि हर सिचुएशन को देखने के कई एंगल्स होते हैं, और जब आप हर एंगल से चीज को देखते हैं तब आपका अंडरस्टैंडिंग रियल बनता है। तीसरा प्रिंसिपल है राइट टू थिंक, यानी अपने थॉट्स को लिखिए। राइटिंग एक ऐसा मिरर है जो आपके दिमाग को साफ दिखाता है। जब आप अपने कंफ्यूजन को वर्ड्स में बदलते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आती है। किताब में यह भी बताया गया है कि क्लियर थिंकर्स कभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड में नहीं फंसते। वो हर चीज को अब्सॉर्ब नहीं करते, बल्कि चुनते हैं कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। यही स्किल उन्हें फोकस्ड बनाती है। पोलिना एक पावरफुल लाइन में कहती हैं, कंफ्यूजन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। यानी अगर आप क्लैरिटी नहीं बनाएंगे तो आप एक ही जगह घूमते रहेंगे। तो इस चैप्टर की सीख यही है, अपने माइंड को क्लियर रखिए, अपने थॉट्स को डिसिप्लिन में रखिए, क्योंकि जब सोच साफ होती है तब दिशा खुद दिखने लगती है, और वही क्लैरिटी आपके अंदर के हिडन जीनियस को एक्टिवेट करती है। चैप्टर 8, बिल्डिंग एन एंगेज्ड कम्युनिटी। हर महान विजन अकेले पूरा नहीं होता, उसके पीछे एक कम्युनिटी होती है, लोगों का एक ऐसा समूह जो एक ही पर्पस,
एक ही ड्रीम और एक ही एनर्जी साझा करते हैं। पोलिना मरिनोवा पोम्प्लियानो कहती हैं कि कनेक्शन इज द करेंसी ऑफ सक्सेस, यानी जो लोग दूसरों को साथ लेकर चलते हैं वही लंबे समय तक इम्पैक्ट छोड़ते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, सोशल कॉज या क्रिएटिव मिशन। अगर आपके पास एक एंगेज्ड कम्युनिटी है तो आपके पास एंडलेस स्ट्रेंथ है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एंगेज्ड कम्युनिटी बनाने की शुरुआत होती है ट्रस्ट से। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तभी वो आपके साथ जुड़ते हैं, और ट्रस्ट बनता है ऑथेंटिसिटी से। पोलिना लिखती हैं कि सक्सेसफुल कम्युनिटी लीडर्स फेक परफेक्शन नहीं दिखाते, बल्कि अपनी रियल जर्नी शेयर करते हैं। वो अपने स्ट्रगल्स, डाउट्स और लर्निंग्स को ओपनली बताते हैं। इससे लोग कनेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह इंसान हमारे जैसा है। दूसरा प्रिंसिपल है शेयर्ड पर्पस। एक कम्युनिटी सिर्फ फॉलोअर्स से नहीं बनती, बल्कि शेयर्ड बिलीफ से बनती है। जब हर सदस्य को लगता है कि वो किसी मीनिंगफुल चीज का हिस्सा है तो उसका एंगेजमेंट अपने आप बढ़ जाता है। इसी वजह से एप्पल के यूजर्स या किसी सोशल मूवमेंट के सपोर्टर्स इतने पैशनेट होते हैं, क्योंकि वो खुद को उस पर्पस का हिस्सा महसूस करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है लिसन मोर देन यू टॉक। एक एंगेज्ड कम्युनिटी तब ग्रो करती है जब लीडर सुनना जानता है। पोलिना कहती हैं कि ग्रेट लीडर्स अपने पीपल की वॉइसेस को एम्पलीफाई करते हैं, सप्रेस नहीं करते। वो हर फीडबैक को रिस्पेक्ट देते हैं, हर आइडिया को कंसिडर करते हैं, और जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज मायने रखती है तो वो दिल से जुड़ जाते हैं। चैप्टर 9, ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट डाइट। आज के समय में इंफॉर्मेशन हवा की तरह हमारे चारों ओर फैली हुई है। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर सैकड़ों खबरें, रील्स, वीडियोस और ओपिनियंस हमारा ध्यान खींच लेते हैं। पोलिना मरिनोवा पोम्प्लियानो इस चैप्टर में कहती हैं कि आप वही बनते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, यानी जैसा आपका कंटेंट डाइट है वैसा ही आपका माइंडसेट बन जाता है। अगर आप हर दिन नेगेटिविटी, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन से भरा कंटेंट देखेंगे तो आपका माइंड भी वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को इंस्पायरिंग, डीप और थॉटफुल कंटेंट से भरते हैं तो आपकी सोच में क्लैरिटी और क्रिएटिविटी दोनों आएंगे। पोलिना बताती हैं कि कंटेंट डाइट को मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना बॉडी डाइट को। जैसे आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो बॉडी स्लो हो जाती है, वैसे ही अगर आप मेंटल जंक ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो माइंड डल हो जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने इंफॉर्मेशन इनटेक को बहुत कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं। वो हर चीज नहीं पढ़ते, बल्कि चुनते हैं कि क्या उनके ग्रोथ में मदद करेगा। किताब में एक ब्यूटीफुल आइडिया दिया गया है, बी अ क्यूरेटर नॉट अ कलेक्टर, यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा मत कीजिए, बल्कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चुनिए। पोलिना ने 3 कैटेगरीज बताई हैं कंटेंट फिल्टर करने के लिए: एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल और रिफ्लेक्टिव। एजुकेशनल कंटेंट आपके नॉलेज को बढ़ाता है, इंस्पिरेशनल कंटेंट आपके इमोशंस को अपलिफ्ट करता है, और रिफ्लेक्टिव कंटेंट आपके सोचने के तरीके को रिफाइन करता है। अगर आपके डेली कंटेंट में ये तीनों का बैलेंस है तो आपका माइंड फोकस्ड और पावरफुल रहेगा। सक्सेसफुल लोग अपने कंटेंट स्केड्यूल को रूटीन की तरह प्लान करते हैं। वो सुबह माइंड को फ्रेश रखने के लिए पढ़ते हैं, दिन में सीखते हैं और रात में रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या अब्जॉर्ब किया। पोलिना कहती हैं कि इंफॉर्मेशन इज पावर ओनली व्हेन इट्स प्रोसेस्ड विथ इंटेंशन, यानी नॉलेज तभी पावर बनती है जब आप उसे कॉन्शियसली यूज करें। इस चैप्टर की एक और गहरी बात है डिजिटल फास्टिंग, यानी कुछ समय के लिए अपने माइंड को साइलेंस देना। हर दिन कुछ घंटे ऐसे रखिए जब आप कोई स्क्रीन न देखें, कोई नोटिफिकेशन न सुने। उस साइलेंस में आपका माइंड डाइजेस्ट करता है वो सब जो उसने दिन भर में अब्जॉर्ब किया है। यही प्रैक्टिस आपको माइंडफुल बनाती है और आपके क्रिएटिव थिंकिंग को शार्पन करती है। इस चैप्टर की लर्निंग यही है, अपने कंटेंट डाइट को वैसे ही कंट्रोल कीजिए जैसे आप अपनी फिजिकल डाइट को करते हैं। अनफॉलो कीजिए वो कंटेंट जो आपको स्ट्रेस देता है और फॉलो कीजिए वो जो आपको स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि आपका माइंड एक गार्डन है। अगर आप उसमें वीड्स बोएंगे तो कंफ्यूजन उगेगा, लेकिन अगर आइडियाज बोएंगे तो सक्सेस खिलेगी। यही हैबिट हर हिडन जीनियस की पहचान है। वो जानते हैं कि किस तरह अपने दिमाग को क्वालिटी कंटेंट से नरिश किया जाए। चैप्टर 10, डिस्कवरिंग योर हिडन जीनियस। हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिसे वो खुद नहीं पहचानता, वो हिडन जीनियस जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है।
पोलिना मरिनोवा पोम्प्लियानो इस आखिरी चैप्टर में कहती हैं कि जीनियस कोई रेयर गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक कल्टीवेटेड माइंडसेट है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने अंदर झांकते हैं और कुछ नहीं। ये किताब पूरी इसी जर्नी के बारे में है, कैसे अपनी सोच, भावनाओं और आदतों को रिफाइन करके हम अपने अंदर के जीनियस को पहचान सकते हैं। पोलिना लिखती हैं कि हिडन जीनियस को डिस्कवर करने के लिए 3 स्टेप जरूरी हैं: सेल्फ अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी और कंसिस्टेंसी। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना। सक्सेसफुल लोग अपने स्ट्रेंथ्स को पॉलिश करते हैं, लेकिन वो अपनी वीकनेसेस से भागते नहीं। वो जानते हैं कि हर कमजोरी एक पोटेंशियल स्ट्रेंथ बन सकती है अगर आप उसे समझ लें। दूसरा स्टेप है क्यूरियोसिटी। जीनियस लोग आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस में दिलचस्पी रखते हैं। वो हर चीज से पूछते हैं क्यों, और अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा। यही सवाल उन्हें नई खोजों तक ले जाते हैं। और तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। जीनियस कोई एक दिन की चमक नहीं, बल्कि हर दिन की प्रैक्टिस का नतीजा है। जब आप रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब आपका हिडन जीनियस धीरे धीरे जागने लगता है। पोलिना कहती हैं कि जीनियस बनने का मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना नहीं, बल्कि अपनी ओरिजिनलिटी को अपनाना है। तो दोस्तों, ये थी किताब हिडन जीनियस, द सीक्रेट वेज ऑफ थिंकिंग दैट पावर द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, लिखी गई पोलिना मरिनोवा पोम्प्लियानो द्वारा। इस किताब ने हमें सिखाया कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की सोच बाकी लोगों से अलग क्यों होती है, कैसे वो अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को पहचानते हैं, अपनी मेंटल टफनेस को मजबूत करते हैं, रिश्तों में सच्ची कनेक्शन बनाते हैं और अपनी कहानियों के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। इस सफर में हमने जाना कि सच्ची लीडरशिप सिर्फ दूसरों को लीड करने में नहीं, बल्कि खुद के विचारों और फैसलों को लीड करने में होती है। ये भी सीखा कि अनिश्चितता के समय में रिस्क लेना ही हमें आगे बढ़ाता है, और कि एक मजबूत कम्युनिटी बनाना हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार है। आखिर में इस किताब ने हमें सिखाया कि हमारा हिडन जीनियस किसी बाहर की चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपा है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे निखारने की और उसे दुनिया के सामने लाने की। अब सवाल आपसे, इस किताब से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपने भी कभी अपने अंदर छिपे उस जीनियस को महसूस किया है? अगर हां, तो उसे जगाने का समय अब आ गया है। हमें बताइए कि किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच शायद किसी और की जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली किताब का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी सोच को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के अंदर का हिडन जीनियस सिर्फ आपके एक शेयर से जाग जाए। तो बने रहिए हमारे साथ हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हर किताब एक नई सोच जगाती है और हर कहानी जिंदगी को थोड़ा और समझदार बना देती है।